तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन और इंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जिस तरह से अभी बहुत से इंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिस तरह से यूपी पॉलिटेक्निक अभी होने वाला है और आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, लगभग सभी स्टेट में जो कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं और जो सेंट्रल की तरफ से आता है वो सभी इंट्रेंस एग्ज़ाम आ चुके हैं और लगभग जो है कि बहुत से स्टूडेंट फॉर्म सबमिट कर भी दिए हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाए हैं। तो क्या जो लोग फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं उसे डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? स्पेशल से मैं कुछ नॉर्मल कोर्सेज़ की बात करूंगा, जैसे बीटेक, बी फार्मा, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, जितने भी इस टाइप के कोर्स हैं, जैसे डी फार्मा, DMLT, BMLT, इस तरह के जो भी कोर्स हैं कि लगभग नर्सिंग वगैरह का सभी का इंट्रेंस एग्जाम भी होता है और डायरेक्ट भी एडमिशन आप चाहें तो ले सकते हैं। और सेमी कॉलेज में अगर जिस तरह से हम एग्जाम्पल के लिए ले, क्योंकि ज़्यादा व्यूअर मेरे पास उत्तर प्रदेश के हैं अपने एरिया के, तो जैसे अभी यूपी पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, फिर आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो ये सब जो होने वाले हैं इंट्रेंस एग्जाम, अगर आप इसमें फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो शायद आपको पता होगा, अगर आपको कम रैंक आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है कि प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिलने वाला है। और उसी कॉलेज में चाहे अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो डायरेक्ट जाके कॉलेज में फी पेड करके जो है कि अपना एडमिशन ले सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, किन किन सिचुएशन पे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए, और जो है कि इंट्रेंस पे आप जाते हैं एडमिशन लेने तो उसमें फ़ायदा क्या है, और आप डायरेक्ट जाते हैं उसमें नुकसान क्या है। कुछ नुकसान तो उसमें भी है कि आप इंट्रेंस एग्जाम में जाते तो उसमें क्या नुकसान, और डायरेक्ट जाते हैं तो क्या फ़ायदा है। तो इसी सब टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला देखिए, हम बात करते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाने का फ़ायदा क्या है। देखिए, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो सबसे मोस्ट जो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कॉलेज को बहुत ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आप लोग को पता होगा बहुत से फेक डिग्री डिप्लोमा वाले कॉलेज सामने आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक अगर आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो जो भी आपका काउंसलिंग है उसे डायरेक्ट वो चेक करने के बाद ही प्रोवाइड करती है कि आप जो है कि हम इंट्रेंस ले रहे हैं, आप इस स्टूडेंट को अपने पास रखो, जो है कि लिस्ट उसमें आ जाती है, आप कॉलेज वाइज चूज करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे एक जो मोस्ट मुझे लगता है कि आपको कॉलेज को चेक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है कि किससे एफिलेटेड है, किससे अप्रूव है, क्या कुछ कॉलेज में सही है या फिर नहीं है। और अगर वहीं आप किसी कॉलेज में डायरेक्ट जाते हैं, अगर आप उस कॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको सभी चीज़ चेक करना पड़ेगा कि ICT अप्रूव है, PCI अप्रूव है, यानी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं प्रॉपर उसके बारे में। और यहाँ पे देखिए नुकसान क्या होता है, अगर आपका रैंक कुछ कम आ गया, मान के चलिए कि आप यूपी बोर्ड का जो है कि अभी यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और आपका रैंक जो है कि कुछ कम आ गया, और आप सोचते हैं कि नहीं मेरा रैंक कम आ गया, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है किसी भी कॉलेज में, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपका फार्मेसी जो है ग्रुप ED फार्मा या फिर ग्रुप A इंजीनियरिंग। तो आप सोचते हैं कि मैं 1 साल वेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर से फिर जो है कि फॉर्म फिलअप करूँगा और दोबारा से एग्ज़ाम दूंगा, इसके बाद मुझे अच्छा रैंक ला के एडमिशन लेना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नुकसान भी है। आपका नुकसान क्या है इसको पहले अच्छे से सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि ये नुकसान सभी को, कुछ लोग को हो सकता है। जिसके पास टाइम एक लिमिट में है, अगर आपके पास टाइम एक लिमिट में है, बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन लोग हैं जिन्हें कि 2 साल या 3 साल 4 साल का टाइम मिला है कि इतना साल में तुम जो है कि अपना डिग्री या डिप्लोमा जो भी कंप्लीट करोगे कर लो, इसके बाद आगे लाइफ में जो भी एक नॉर्मल अपना सेटल हो जाओ ताकि आगे अपने जो है जीवन का परवरिश कर सको। तो ऐसा बहुत से प्रॉब्लम आ जाता है कि आप एडमिशन न लेके रुक जाते हैं तो आपका 1 साल वेस्ट जाता है। जबकि आपको ये चीज़ पता है कि अगर आप 1 साल वेट भी करते हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को नहीं रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका पर्सनली लाइफ है, आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि मुझे जो है कि दोबारा वेट करके एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और आपका रैंक कम आ गया है, इसकी वजह से आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि मुझे तो जो है कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आपका रैंक ठीक ठाक आ गया, आपके पास टाइम है कि नहीं मुझे पास जो है कि कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल वेट करके आसानी से पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ने लिखने का टाइम है, तो आप जो है वेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और
दूसरा देखिए, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके थ्रू की। फर्स्ट मैं आपको बताई दे कि चेकअप का थोड़ा पड़ता है। अब बात करते हैं फ़ी की। देखिए, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो फ़ी कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, इसमें फ़ी में कोई डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, मोस्टली बहुत कम, कहीं कहीं कुछ देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ डोनेशन पे सीट जो है अलॉट की जाती हैं ऐसे कुछ कोर्सेज़ की। हालांकि मुझे अनुभव नहीं है कि कौन कौन से कोर्स में आपको ज़्यादा फ़ी देनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसे कुछ कोर्स हैं जो कि आपको अगर सीट कम है तो कुछ ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो, अगर काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है कहीं भी एडमिशन लेने में। तो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। सबसे मेन मुद्दा आ जाता है कि अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नहीं, अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एडमिशन लेता तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, एक चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज आपको नहीं तो स्कॉलरशिप देता है, नहीं तो आपकी काउंसलिंग देती है। स्कॉलरशिप आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी देता है, तो स्कॉलरशिप दोनों को मिलेगी। अगर सभी फॉर्म जो भी आप फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, अगर वो सब टोटल क्लियर है, सही है, अगर स्कॉलरशिप आनी है तो दोनों की आएगी, ना कि जो काउंसलिंग के थ्रू गया है या फिर जो डायरेक्ट गया है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है स्कॉलरशिप आने में। और स्टडी भी सेम, आप क्लास में बैठ के पढ़ोगे, सेम चीज़ पढ़ोगे, डिग्री के भी सेम वैलिड है। तो थोड़ा सा जो है कि जो डायरेक्ट जाते हैं और जो अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम के जाते हैं, डिफरेंस केवल यही है कि कॉलेज को चेक करना है पहला, और टाइम का वेस्ट होता है। अगर आपको पता है कि नहीं आप जो है कि उस इंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल भी पाएंगे तो भी आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे तो यही कुछ जो है कि डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई डाउट है डायरेक्ट एडमिशन और इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन से संबंधित, तो आप जो है कि कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जितना तक मुझे जानकारी है आप लोग का पूरा हेल्प होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।